बाबा तू नंद भवन की चल, क्योंकि जो यशोदा का लाला है ना कन्हैया, उसको नजर लग गई है। तो फिर आई लौन करवाओ चाहे। अब बोले बाबा जाओ लगे आप मुसुंडी जी ने की देख ले, अगर वो छोड़ो को तो फिर मैं सब बता दूंगा जी का चुना जाए। हाँ अब तो दोनों जाकर भगवान के दर्शन के लिए गए। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा की गोदी में आए तो हंसने लग जाए, और मैया तुरंत गोदी में ले तो रोने लग जाए। भैया ने कही ये बात का है, जे बाबा की गोदी में जावे तो खुश रह जावे, और मेरी गोदी में आवे तो रोने लग जावे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोले बाबा मेरे गोविंद के रूप को देख करके बड़े मोहित हुए थे, इतना प्रेम हो गया उस रूप से। बोले जैसे देखते जी भर करके मेरे भोले बाबा ने मोहन के स्वरूप को नहीं देखा, इस वजह से मेरे गोविंद और रोते और बाबा के पास आते तो चुप हो जाते। अब बूढ़ी मैया ही ना माने की अरे जसोदा एक बात कह दूं, जे बाबा है ना जाके चेहरा में कोई ना कोई बात है। अच्छा कहा को मुसुंडी जी सुन ले जावा, बोले जब आके गोदी में जावे या के चेहरा देखे तो हंसने लग जावे। तो तू एक काम कर, या तो यही मंदिर बनवा दे बाबा। महाराज कहने लगे कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासों कीजे, और जब जब मेरे लाला को नजर लगे और तब तब दर्शन दीजिए। बाबा तेरे यही मंदिर बनवा दे हम, जब नजर लगेगी तेरे मोड़े दिखा दे करेंगे बाबा लाला। अब काक मुसुंडी जी कहने लगे भैया, काक मुसुंडी जी ने बाबा देखी बाबा ऐसा कल दो बाण तेरे जटा में तो तोड़ के कह देगी या ताबीज में बांध दीजो, नहीं तो ये सोचेंगे बाबा ढोंगी है। महाराज बोले बाबा ने कहा मुसुंडी जी के कहने पर दो बाण तोड़ के और भैया यशोदा को दे दिए। बोले इनने एक ताबीज में बांध के नहीं और लाला के गले में डाल दी, जो कभी नजर नहीं पड़ेगी। महाराज जैसे ही पता लगा ब्रज गोपी कांड का, अब बाबा जैसे ही पहलते निकले ना, अब तो सब पीछे लगी, ओ बाबा मेरे चार मुंह चार मार दे जा, और भैया सब पीछे लगी भोले बाबा के। काक मुसुंडी जी ने की अगर चलना तो चल नहीं, तेरे सब खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे। महाराज आज भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। इधर महाराज लाला जैसे बड़ा हुआ ना, तो एक दिन मैया ने कहा नंद बाबा से, बाबा अरे नंद जी अपना पनिया बहुत बड़ा है, और तुम जाने जब तक बालक को नाम ना हुए ना तब तक कोई बात कछु ही कह दे। अब देखो कोई काड़ो आदमी हो ना, काड़ो मत कहेंगे ओ काड़ा कहियो अड़ू, और कोई धोड़ो बात कहेंगे भूरा धोड़ा। मतलब जब तक नाम नहीं होता ना बच्चे का, कोई कछु ही कह दे। एक बार हम जब मुंबई कथा करने गए तो रास्ते में हम होटल पर रुके, तो महाराज जैसे होटल पर रुके ना तो वहां पर एक बच्चा था। मैंने पूछा भैया तेरा नाम क्या है? बोले गुरुजी कोई मुझे टाइम पास कहता है, कोई टेनी कहता है, कोई डेनी कहता है, कोई कुछ भी कह देता है। मैंने कहा भाई तेरा नाम नहीं है? बोले नहीं है। मैंने कहा आज से तेरा नाम रामदास। अब जो भी कोई आता वो कहा टाइम पास इधर उस बच्चे का। मैंने कहा आप कोई पूछे तो बोल देना मेरा नाम है रामदास। महाराज बच्चों का नाम जब भी रखो ना भगवान के ऊपर रखना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज इधर आज भैया ने जैसे कहा, महाराज ये तो वंश के जो गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनको निमंत्रण भेजा। गर्गाचार्य जी वहां से गुजर करके जा रहे थे, नंद बाबा ने रोक दिया। बोले अरे गर्गाचार्य जी आप आ गए, मैं तो आपको बुलाने के लिए आ रहा था। बोले अच्छा? बोले हाँ मेरे यहाँ दो बालक हैं, उनका नामकरण कर दो। उनका नामकरण कर दो। बोले भैया तुम्हारे यहाँ नामकरण सुना हो, तुम्हारे यहाँ तो ढोल नगाड़े बजे, और जैसे ही कंस को पता लगा कि मैंने तुम्हारे बालक को नामकरण करो
तो महाराज वो जिंदो नहीं छोड़ेगा। महाराज उसी समय घंटी और रखी, देखो वो सामने को रखी, उधर से ले लो, उधर डिस्टर्ब मत करो कोई भी। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे भैया मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं करूंगा। बोले नामकरण नहीं करूंगा, क्यों? अगर कंस को पता लग गया ना, कंस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रभु क्या करें, हमारे पुत्रों का नामकरण तो आप ही करोगे क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हो। महाराज गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण का और रोहिणी का जो पुत्र हुआ ना, 7वां गर्भ था देवकी का, उसका नामकरण किया। यशोदा के पुत्र का नाम रखा गया कृष्ण, और जो रोहिणी से जो पुत्र हुआ था ना, उसका नाम रखा गया बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज दोनों भाइयों का नामकरण हुआ कि यदूना गर्गाचार्य क्या तप्यम भुवि सर्वदा सुतमया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम। आज दोनों भाइयों का नामकरण रखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तो मेरी मैया यशोदा कन्हैया थे कहने लगी कृष्ण, क्योंकि नाम रख दिया कृष्ण। लेकिन कारो तो मैया कह रही ओ कन्हुआ, अरे ओ लाला बेटा, अरे कन्हुआ संत ले बेटा। अब तो कन्हुआ किया भैया। इधर नंद बाबा भी कन्हैया को कन्हुआ के। प्रातः काल का समय हुआ, नंद बाबा प्रतिदिन सालग्राम भगवान की पूजा करने जाते थे। अब कन्हैया जी को पता लगो कि बाबा सुबह प्रातः काल पूजन करने जावे, सालग्राम जी महाराज को दूध दे, दही दे, शहद दे, गंगा जल दे, घी दे, पूरे दे नवावे। तो भगवान सोचने लगे ई रोजना की नाम है काड़ा काड़ा सो, ये तो बड़ा मीठो है। भगवान प्रातः काल पहुंच गए और जाकर सालग्राम मोड़े में धर लिया। बाबा जैसे ही नहा धो के आए, बोले सालग्राम को स्नान करवाऊं। देखो लाला सालग्राम दिखाए, सालग्राम जी हो तो पता चले। भगवान के अच्छा खाए लाला बता। भगवान किया लाला के कहे गए। लाला बेचारा छोटा सा जाके अब थोड़ा सा अलग ही दिख लग जाकर जो खा लेना मोड़े में, तो ऐसे अलग ही कुछ दिख रहा हूँ। बाबा की लाला तेरे गाल पे कहे गो। अब वो भगवान ने बोल रहे थे पहले बाबा ने किया, थोड़ा का कहा एक मारा खींच के सालग्राम जी धाम के बाहर डाल दे। अब तो बाबा कह रहे लाला तो बड़ा बेकार है, कहने मेरे सालग्राम जी को झूठो कर दिया। अब तो बाबा सालग्राम जी को नवामे कि बाबा मत, अरे क्षमा कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रक्षित मेरे गोविंद स्वयं साक्षात रूप है प्रभु, 3 लोक के नाथ हैं। उस प्रभु की शरण में जो भी कुछ मांगा जाता है ना, वो पूरा अवश्य होता है। महाराज इस प्रभु की लीला को कोई पार भी नहीं पाता है। एक दिन की बात थी, मेरे गोविंद और घर पर थे, तो घर पर उन्होंने एक मोर को नाचते हुए देखा। मोर प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहता, लेकिन भगवान उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मोर नाच रहा था, भगवान नाच रहे थे, लेकिन मोर पर नजर नहीं डाली तो मोर दुखी हो गया। बोले मैं प्रतिदिन आकर भगवान के सामने नृत्य करता हूँ, भगवान फिर भी मेरे पर दृष्टि नहीं डालते, क्या है? दुखी हो गए। एक दिन वो मोर दुखी होकर के और बरसाने की तरफ चला गया। बरसाने में राधे रानी जी छत पर खड़ी हुई थी, खेल रही थी। तो मोर ने जाकर के कहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और जैसे इस
ये शब्द राधे रानी के पास में गए। राधे रानी दौड़ करके मोर के पीछे भागने लगी और जाकर के मोर को अपनी गोदी में ले लिया। बोले भैया ये शब्द तुमने कहां से सुने? 1 महीना बड़ी है राधे रानी कन्हैया जी से। इधर तो कृष्ण का जन्म हुआ, उधर बरसाने में राधे रानी का जन्म हुआ। बीच में आता है कि राधे रानी का सगाई का सिक्का भी आया था, रसवान जी ने भेजा था। कथा बहुत बड़ी है, कथाओं का तो कहते ना कथा और था, कहते चलो कोई था ही नहीं हो सकती साहब। इधर राधे रानी ने जैसे कृष्ण का नाम सुना, बोले देवी राधे रानी मैं कृष्ण के सामने जाकर के बस कृष्ण कृष्ण ऐसे लड़ता रहता हूँ, लेकिन वो मुझ पर नजर नहीं डालते। आपने सिर्फ 2 बार में ही, 1 बार में ही तुमने मुझे अपने गोदी में ले लिया, ऐसा क्या है? राधे रानी कहने लगी आप चिंता मत करो, अब जाकर के तुम कृष्ण मत कहना, अब तुम जाकर के कहना राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही राधे राधे कहा कृष्ण के आगे, कृष्ण मोर के पीछे भागने लगा। मोर ने कहा प्रभु अब तक तुमने मुझ पर कृपा नहीं की, तो अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। महाराज जैसे ही मोर भागने लगा, भगवान को कुछ नहीं मिला और मोर का पंख हाथ में आ गया। मेरे गोविंद ने कहा कि वो मेरे हाथ तो नहीं आया, लेकिन एक पंख हाथ आ गया। उसे राधे रानी का आशीर्वाद समझ के अपने सिर पे धारण कर लिया। वहीं से मेरे गोविंद के मस्तक पर मोर पंखी लग गई। साहब एक बार हो जाए इसी। कोई पूछे ना कि मोर पंखी कहाँ से लगाई भगवान ने, वहीं से मोर पंखी लगी है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कभी भगवान से कहना चाहिए क्या कि खाना मोहे ऐसो बनइयो मोर नाचू आता थई थई, अरे नाचू थई थई मैं नाचू आता थई थई, के खाना मोहे के बाबा मोहे के खाना मोहे ऐसो बनइयो मोर